भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए की सरकार को बनाना है। नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बने। मैं आभारी हूं गठबंधन के सभी नेताओं का जो आज इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं। मित्रों, बिहार की छवि पिछले कुछ वर्षों में बदली है और विशेष तौर पर मैं बल देकर कहना चाहता हूं कि अगर पिछले 3.5 वर्षों का विशेष तौर पर उल्लेख किया जाए तो डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास को एक नई रफ्तार दी है और हर क्षेत्र में हुआ है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2005 में जहां प्रति व्यक्ति आय मात्र 8,000 रुपया थी, वो बढ़कर 43,000 रुपया हुई। विकास दर जहां पर मात्र 3.5% थी, वो बढ़कर 11.5% हुई। और यही नहीं, हमारे बिहार के लोग दिल्ली में उपचार कराने एम्स जाते थे, अब दिल्ली नहीं जाना पड़ता, दिल्ली से 2 एम्स बिहार आए। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक नहीं 2 की स्थापना करने की यहां शुरुआत की गई, क्योंकि बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं की आप किसी भी वर्ग में देख लें, आईए, आईपीएस, आईआरएस से लेकर मीडिया में, हर तरफ बिहार के युवाओं ने अपनी छाप छोड़ी। यहां पर उनके लिए हर जिला में लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात वो हमारी सरकार ने करके दी। नर्सिंग कॉलेज एक नहीं होता था तो आज वो बढ़कर, अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है कई इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, एएनएम कॉलेज, बीएससी नर्सिंग, ये बड़ी संख्या में यहां पर बनकर तैयार हुए। और इसके साथ साथ रेलवे लाइन हो, सड़कों की बात हो, बड़े पुल बनाने की बात हो, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को दिए। बिजली जो मात्र 22% आती थी, वो लगभग अब पूरी है। जहां बहुत सारे गांव में बिजली नहीं थी, वहां हमारी सरकार ने बिजली हर गांव तक पहुंचाने का काम किया। गैर कृषि विकास दर भी जो 3.9% 2005 में थी, वो बढ़कर 12% हुई। पक्की सड़कें जो मात्र 34% थी, वो 96% हुई। एक और हम विकास में विश्वास रखने वाले एनडीए के घटक दल, जहां पर नेता, नीति और नियत स्पष्ट है और यह गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बिहार में बनाने वाला है। दूसरी ओर हताश, निराश और बदहवास पार्टियां जो हैं, वो फिर से एक बार बिहार में वर्ग विभेद, जाति तनाव में पुनः बिहार को ढकेलना चाहती हैं। और मैं बल देके इस बात को कह रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल एक बार फिर वर्ग विभेद, जाति तनाव में पुनः बिहार को ढकेलना चाहते हैं। 2005 के पहले इसी गठबंधन ने बिहार में नरसंहार की श्रृंखला की शुरुआत की थी। और मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के लोगों से, आरजेडी के लोगों से, अब आरजेडी के लोगों से पूछूं कि अब तो एक ही नाम रह गया है, क्योंकि उनके अलावा तो बाकी किसी का चेहरा भी नजर नहीं आता है।
तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से कि माले के लोगों को फिर गले क्यों लगाया है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग को गले क्यों लगाया है? नरसंहार में विश्वास रखने वालों को इन्होंने गले क्यों लगाया है? क्या बिहार को एक बार फिर जंगल राज में धकेलना चाहते हैं? इन्होंने पोस्टरों से लालू जी की, राबड़ी जी की फोटो हटा दी होगी, लेकिन इनकी सोच अभी भी वही है। ये बिहार को वापस उसी जंगल राज में ले जाना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश की राजधानी में जाकर भय फैलाते थे, देश के टुकड़े करने की बात करते थे, उसको आरजेडी ने गले लगाने का काम किया है। बिहार को एक बार फिर रक्त रंजित करने का काम करना चाहते हैं और बिहार के लोगों को सजग रहना होगा इस टुकड़े टुकड़े गैंग से, कम्युनिस्टों से, अर्बन नेक्सलिस्ट से, माले के लोगों से। क्या किया इन्होंने? जो युवा कहता हो कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, अरे वो आने से पहले क्या कर रहा है जरा उसके बारे में पूछिए तो सही। जिन्होंने अपने पिता को भूल गए, अपनी माता को भूल गए, अपनी पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के चेहरे पोस्टर से हटा, वो कितने लोगों को याद चुनाव के बाद रखने वाले? जिन्होंने अपने गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जी को, मुकेश साहनी जी को, उनको भूल गए। किस तरह से अपमानित, प्रताड़ित होकर उठकर जाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में से। जितेंद्र मांझी जी, उनको भी दुर्दराग दिया गया। ये क्या क्या विश्वास करेंगे यहां के लोग इनके ऊपर? जिनकी छवि ऐसी रही हो, वो आईना जितना मर्जी साफ करते रहे, चेहरे के दाग जाते नहीं। और आपको तो याद होगा, जो देश में वर्षों तक कहा जाता था, आज की पीढ़ी भी कई पीढ़ियों से करते हैं, और एक फिल्म का डायलॉग था वो कि 50 कोस मील दूर तक एक ही डर रहता था। मां भी बच्चे को सुलाने से क्या कहती थी, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बिहार में वोटिंग के समय मां भी कहती है अपनी आज की पीढ़ी को, युवाओं को, जिन्होंने पिछला वो बुरा जंगल राज देखा है, वो आज भी वोट डालने से पहले माता पिता बच्चों को कहते हैं, बेटा वोट ध्यान से डालना, कहीं फिर वो ना आ जाए। वो जिसका भय, डर, जंगल राज, जिसकी याद आज भी माता पिता करवाते हैं। वो दुकानदार, व्यापारी भी आज उसको सोच कर तो जाते हैं कि मुश्किल से तो काम धंधा वापस शुरू हो पाया, मुश्किल से तो व्यापार आ पाए, रोजगार यहां पर हो पाया, आगे बिहार बढ़ना शुरू हुआ। अगर ये बढ़ना शुरू हुआ है तो वापस जंगल राज की ओर नहीं जाएंगे। दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार की ओर से हमने कोई कसर, कोई कमी यहां पर नहीं छोड़ी। अगर देश भर में भी देखा जाए तो जिस तरह से मुद्रा योजना का लाभ मिला, मेरे बिहार में लगभग 2.5 करोड़ खाता धारकों को मुद्रा योजना का लाभ मिला, 93,000 करोड़ रुपया उनको मिला है। इसके अलावा जो केंद्रीय कर में से हिस्सा मिलता था बिहार को, वो 2009 से 14 तक अगर 1,36,000 करोड़ रुपया मिला, तो 2014 से 19 मोदी जी की सरकार के समय दुगने से ज्यादा मिला, 2,83,457 करोड़ रुपया मिला। और केवल 2020-21 की बात मैं करूं तो उसमें तो एक तरफा ही मिला है, ज्यादा मिला है। और तुलना करके देखिए, 2009-10 में जहां 18,202 करोड़ रुपया बिहार को मिला था, वहीं हमारी इस सरकार के पहले वर्ष में लगभग 78,896 करोड़। कहां 18,000 करोड़ 2009-10 में यूपीए में मिलता था, कहां आज 78,896 करोड़। दूसरी ओर ग्रांट इन एड जो केंद्र से मिलती थी,
वो 2009 से 14 तक 50,000 करोड़ रुपया मिली यूपीए की सरकार में, और एनडीए की सरकार में वो 1,09,642 करोड़ रुपया मिली, वो भी दुगनी मिली। मोदी जी ने बिहार का विशेष ध्यान रखा है, नीतीश जी के नेतृत्व में विकास करने के और अवसर दिए हैं। मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दिया। और डबल इंजन की जब मैं बात करूं तो 2020-21 में भी ग्रांटीनेट लगभग 52,754 करोड़ रुपया है, यानी कि जितना यूपीए के 5 साल में 2009 से 14 में मिला, उतना एनडीए के केवल इस साल के 1 वर्ष में मिल पाया। हमने पहले भी बिहार को, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, ये भी दुगने दिए। इसके अलावा सड़क, रेल से लेकर बाकी बात हो, इसमें भी कहीं पर कोई कमी नहीं रखी है, ना ही आगे रखेंगे। इतना ही कहता हूं, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एनडीए का गठबंधन यहां पर चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, और केंद्र में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। इन दोनों नेताओं के चलते बिहार को आगे ले जाने का काम एनडीए करेगा। एक बार फिर सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनाएंगे। अनुराग जी, महंगाई लगातार